हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। तो हिंसबर्ग टेस्ट होता क्या है? तो हिंसबर्ग टेस्ट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। और हिंसबर्ग टेस्ट के लिए जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो हमारा होता है बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि सल्फर से एक तरफ हमारा बेंजीन अटैच होता है, एक तरफ क्लोरीन, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स अटैच होते हैं। तो अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन यूज़ होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो देखो, जो 1 डिग्री अमीन होता है वो क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है। तो उसका मैकेनिज्म उतना ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधे सीधे ट्रिक से बता देता हूँ कि इसको करना क्या है। देखो, जैसे हाइड्रोजन हटाना है एक, और जैसे क्लोरीन हटा के HCl निकाल देना है और हाइड्रोजन को इस सल्फर से कनेक्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पे ऐसे कि हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे बचा क्या, RNH। तो यहाँ पे वही RN और H को मैंने नीचे लिख दिया, और यहाँ से Cl हटाया। तो यहाँ से अगर हम नाइट्रोजन को कनेक्ट करेंगे तो जैसे नाइट्रोजन को कनेक्ट करा और फिर H डबल बॉन्ड O और फिर फिनाइल ग्रुप। तो हमारा ये आ गया जो हमारा कंपाउंड बना। इसका नाम क्या है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पे रिएक्शन ख़त्म नहीं होता है, फिर हमें देखना होता है बेस का रिएक्ट करवा के। जैसे कि हम यहाँ पे अपने बेस लिया है NaOH। तो देखो, बेस का यहाँ पे काम ये है कि देखो, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ना, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, ये एसिड बेस, और ये हमारा बेस है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बेस के अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा हमारा ये वाला कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन करके। तो जो हमारा 1 डिग्री अमाइंस होता है उस केस में तो देखो, ये आपका कंपाउंड भी बनाएगा, और जो एल्कली में कंपाउंड बना है वो सॉल्यूबल भी हो जाएगा। लेकिन हम जब आगे देखेंगे, जैसे कि हमारा 2 डिग्री अमीन्स है, उसके केस में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे हमारा RN और R बचा, तो हमने RNR लिख लिया, और यहाँ से Cl हटा के हमने ये वाला ग्रुप इससे अटैच कर दिया। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड बना NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, देखो रिएक्शन तो हो गया, लेकिन बाद में देखो उसके पास जब हमने बेस के अंदर डाला, क्योंकि इसका कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा नहीं है, तो ये बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा। और एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा तो ये बेस के अंदर या फिर एल्कली के अंदर इनसॉल्यूबल हो जाएगा। तो 2 डिग्री, देखो 1 डिग्री में क्या था कि इसने रिएक्ट भी करा था, और फिर बाद में ये बेस के अंदर सॉल्यूबल भी हो गया था। लेकिन 2 डिग्री अमाइंस में क्या है कि 2 डिग्री अमाइंस हमारा इसके साथ रिएक्ट तो करा लेकिन बेस के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अगर वो रिएक्शन कर रहा है और सॉल्यूबल भी है तो 1 डिग्री, और अगर रिएक्शन कर रहा है लेकिन सॉल्यूबल नहीं हो रहा है एल्कली के अंदर तो 2 डिग्री। और हमारे अब फर्दर देखें तो 3 डिग्री अमाइंस के केस में क्या होता है कि देखो, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो 3 डिग्री अमाइंस के केस में कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। तो इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिंसबर्ग टेस्ट, जिसमें हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ होता है जो कि है हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह गया देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।